आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। हलवा तो आपने यकीनन बनाया भी होगा बहुत दफ़ा और खाया भी होगा, लेकिन आज हम हलवा बनाएंगे कुछ न्यू स्टाइल के साथ। हम सूजी और अंडों से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खिला खिला दानेदार हलवा बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां तक चाट जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का लिया, जिसको अच्छे से छान लिया था। यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो मोटे वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप हमें देसी घी का चाहिए, जिसके अंदर हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तकरीबन 150 ग्राम हमें चीनी चाहिए होगी। 1 कप दूध का चाहिए। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें किशमिश है, नारियल बारीक कटी हुई वो हमें चाहिए होगी। 2 खाने के चम्मच पिस्ता, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची चाहिए होगी। 2 से 3 खाने के चम्मच बादाम, जिसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था और उसका छिलका जो उसको रिमूव कर लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अंडों को फोड़ लूँगी एक बाउल के अंदर। साथ में इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और साथ में इसके अंदर दूध डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि जो हमारी चीनी है वो दूध और अंडों के अंदर अच्छे से हल हो जाए। अब अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं इसके अंदर 2 ड्रॉप्स के बराबर वनीला एसेंस की शामिल करूँगी, जिससे कि अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई में घी डालूँगी। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मेल्ट करेंगे। जैसे हमारा घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर सूजी डाल दूँगी। यहाँ पे हम सूजी को भूनेंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे सूजी को भूनते हुए हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर हाई फ्लेम के ऊपर हम सूजी को भूनेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी सूजी जो है वो जल जाएगी और हमारा हलवा कड़वा बनेगा। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सूजी को गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इसको बुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सूजी ने अपना अच्छा खासा कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूँगी, जो कि चीनी और दूध के अंदर हमने मिक्स करके रखे हुए थे, और साथ में चम्मच को बराबर हलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बनने पाए। यहाँ पे हमें चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर हम इसको रोक लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसको यहाँ पे मिक्स करते हुए भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये अपना सैनों से घी ना छोड़ दे। अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ तोड़कर डाल दूँगी। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ में मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करूँगी। आप अपने मर्ज़ी से या अपने टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स को इससे भी शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसकी और मज़ीद भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा हलवा जो है वो बनकर रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप मीठे की जगह पे एक बार ये वाली रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से। यकीनन सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब इसको गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।